दूसरे वीडियो में आप सभी को स्वागत है। जैसे कि इससे पहले आप 4 सवाल हम पढ़ा चुके हैं, क्लास 10 था 1.1 का। ठीक, अब आया आपका है 5वां सवाल। तो इसमें जैसे दिया क्या है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए प्राकृतिक संख्या 6 n का अंत 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं नियम क्या होता है, उसके बाद हम सवाल लगाएंगे। 6 तो इस पर समाप्त करना है, 0 पे समाप्त करना है, तो एक अंक मान लिया हम। तो क्या हो सकता है, 6 पावर 1, 6 पावर 2, 6 पावर 3 जैसे कुछ भी हो सकता है। नियम क्या कहता है, नियम यहाँ पर लिखा गया है ना, यदि संख्या का गुणनखंड 2 पे पावर n गुणे 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर n तो रूम में होता है, ठीक, तो 0 पर समाप्त हो सकता है, ठीक, और नहीं रहेगा तो नहीं समाप्त हो सकता है। सबसे पहले हम सवाल देखेंगे। अब ये सबसे पहले हम 6 का गुणनखंड किए हैं। 6 का गुणनखंड करने पर 2 और 3 प्राप्त हुआ है, तो 6 का गुणनखंड 2 और 3 हो गया। तो सवाल में क्या आएगा, संख्या का गुणनखंड करने पर 2 और 5 का रूप नहीं है, 2 और 5 का रूप नहीं है। इसलिए 6 पे पावर n सभी शून्य पर समाप्त हो ही नहीं सकता है। बस आपको इतना ही लिखना है बस। और चैनल को पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। ये वीडियो आपको 5 नंबर तो लाना ये अनिवार्य करेगा, ठीक। अब अगला सवाल आपका आता है 6 नंबर। व्याख्या कीजिए कि इतना 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 भाजक संख्या क्यों है। मतलब भाजक संख्या क्यों है, भाजक संख्या का मतलब ये होता है भाज्य संख्याओं के तब 2 से अधिक संख्या आते हैं तो क्या कहते हैं, भाजक कहलाते हैं। जब किसी भी संख्या में 2 से अधिक भाजक संख्या आते हैं, भाज्य संख्या जो भाज्य संख्या थी 2 से अधिक भाजक संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। पहला दिया है दी संख्या, इन दोनों में जैसे 13 काम मिला, 13 काम ले लेना है। सबसे पहले गुणनखंड करना है, जैसे बुढ़मा से सवाल लगा सेम वैसे लगाना है और कुछ करना नहीं इसमें। तो काम मिल गया 13 और 13 स्थान पर 1 बचा तो 1 लिख लिए हम। 11 थे 77 प्लस 1 है तो 1, 13 थे 77 और 77, तो 1 का गुणा इन दोनों में कर लें तो मान में कोई परिवर्तन होने वाला ही नहीं है। फर्स्ट सेकंड 3 संख्या आ गई हमारी गुणनखंड ना, तो 3 संख्या आ गई तो ये क्या हो गया, भाजक है। लिखना नीचे के लिखना कैसे, संख्याओं तो 2 से अधिक गुणनखंड है, यह संख्या 2 से अधिक क्या है, गुणनखंड है, इसलिए यह भाजक संख्या है। अब उसी में से दिया है दूसरी संख्या दिया है, दूसरी संख्या भी सेम वैसे ही करेंगे। इसमें भी देखिए 3 संख्या आ गई 5, 7009 और 1, इसमें भी ऐसे सेम करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं अगला सवाल 7वां। दिया है किसी मैदान के सेल में चारों ओर वृत्ताकार एक सोनिया है। मान लीजिए ये मैदान हो गया, यहाँ से मान लीजिए कोई प्रारंभ करता है दौड़ना, तो एक 12 मिनट में 18 मिनट दौड़ते हैं, तो दोनों का एलसीएम निकालना है। तो 12 और 18 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। 12 और 18 जब एलसीएम हम निकालेंगे तो 6 दूना 12, 9 दूना 18, 3 दूना 6, 9, 3, 3, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36। या 37 मिनट बाद दोनों क्या होंगे, पुनः अपने ही बिंदु पर मिल जाएंगे। कितने मिनट बाद, 37 मिनट बाद। 37 दोनों तेल से निकालेंगे, जो आएगा वही होगा, उतने समय मिनट बाद हमें मिल जाएंगे, 37 मिनट बाद मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दिए और चैनल पर बने रहिएगा। हम जल्द ही कल ही मिलेगा आपको 1.2 का पहला सवाल। धन्यवाद।